मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिणे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो अधिकार टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने लिया है, उसमें अपनी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। 25वें क्रम पर यह स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति की चर्चा है। इसमें अपनी चर्चा चल रही थी कि अनेक शरीरों में संयोग में, शरीरों में माने शरीर के संयोगों में यह आत्मा रहा, लेकिन यह शरीर रूप न हुआ। यह तो अपने ज्ञान दर्शन आनंद चारित्र आदि अनंत स्वधर्मों में व्यापक होकर के रहा है, ऐसा इसका स्वरूप है। इसलिए यह इसकी शक्ति, स्वधर्म में व्यापकत्व, व्यापकपना, स्वधर्म में व्यापक पने रहना इसकी शक्ति है कि यह आत्मा निगोद से लेकर के मनुष्य देव त्रियंच नार की कोई भी शरीर के संयोग में रहा तो भी यह इसने कहाँ रहा कि शरीर में रहा, यह व्यवहार वचन है। वास्तव में तो यह अपने ज्ञान दर्शन सुख आनंद शांति में ही रहा हुआ है। ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति की चर्चा अपनी चलती है। इसमें एक दृष्टांत आया था पेज नंबर 290 पर कि कोई राहगीर रास्ते पे जाता है तो जाता हुआ राह के किनारे पर लगे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों की छाया के संपर्क में आता है ना। अशोक, आम, चंपा, जामुन, सुपारी, नारियल, नीम, पीपल, कोई भी पेड़ हो, वो वृक्ष और वृक्ष की छाया, तो वृक्ष की छाया के संपर्क में आता है। लेकिन क्या वह राहगीर पीपल, आम, जामुन, चंपा, चमेली हो जाता है क्या? कि नहीं। इसी प्रकार वह उस वृक्ष के रूप या वृक्ष की छाया रूप नहीं हो जाता और स्वयं अपने ही स्वरूप रहता है। ऐसे ही यह आत्मा अनेक अनंत काल से अनेक प्रकार के शरीरों में यह संयोग में वर्तता हुआ, संयोग में वर्तता हुआ मतलब संयोग में रहा और वर्तता रहा अपने धर्मों में। इस प्रकार का इसका ये स्वरूप है। ये चर्चा अपनी चलती है। देखो इसी को थोड़ा सा और लिया कि जिस प्रकार रास्ते पर चलने वाला मनुष्य वृक्ष की परछाई में से गुजरता जाता है, वहां उस मनुष्य का स्वभाव कोई छाया रूप नहीं हो जाता। मनुष्य तो सारी परछाइयों को पार करके ज्यों का त्यों आगे निकल जाता है। उसी प्रकार अनादि संसार मार्ग में चलता हुआ आत्मा एक के बाद एक शरीर से गुजरा है, किंतु वह कभी किसी शरीर रूप नहीं हुआ। सदैव एक
अखंड रूप से अपने में ही विद्यमान है। इसका नाम है स्वधर्म व्यापकत्व। सर्व आत्माओं में ऐसी शक्ति है कि वे स्वधर्म में ही रहते हैं, और जो ऐसे निज धर्मों को पहचाने उसे शरीर का संबंध छूटकर अशरीरी मुक्त दशा हुए बिना नहीं रहती। अपन देखो, ये 25वें क्रम पर शक्ति का वर्णन इस अधिकार में आचार्य भगवान ने लिया है। इसके पहले कौन सी शक्ति आई थी कि नियत प्रदेशत्व शक्ति। उस शक्ति से क्या कहा था कि आत्मा स्वयं भी अपने आकार स्वरूप है, यानी स्वयं आकार में रहा हुआ है। तो स्वयं आकार का स्वरूप क्या, कि स्वयं आकार का यह स्वरूप है कि वह अपने असंख्यात प्रदेश आकार में नियत पने रहता है। तो नियत पने का क्या अर्थ, कि इसका जो विस्तार है वह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, और प्रदेश का आकार भी कभी 3 काल में बदलता नहीं है, क्योंकि प्रदेश तो एक परिमाण नाप है। किसका? आकाश सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी आकाश के जिस भाग में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश कहलाता है, और लोकाकाश के विस्तार को उसमें भेद कल्पना से प्रदेश भेद कहने में आए। तो वह जो प्रदेश का जो अंश है वह निरंश भाग है, और उसमें कोई अन्य भाग होता नहीं, यानी प्रदेश कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। तो एक तो प्रदेश के आकार का नियतपना, और संख्या में लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश गिनती में, संख्या में गिनती में उतने ही रहते हैं प्रत्येक जीव के। तो प्रत्येक जीव के ऐसे नियत प्रदेशत्व होने पर भी, यानी लोकाकाश प्रमाण संख्या वाले असंख्य प्रदेश और प्रदेश का आकार निश्चित, ऐसा रहने पर भी यह जीव वर्तमान शरीर प्रमाण में संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। चींटी के शरीर में गया तो चींटी के शरीर रूप संकोच, नियत प्रदेशत्व अपनी जगह है, उस नियत प्रदेशत्व में कोई बाल बांका आंच नहीं आई है। और हाथी के शरीर में गया हो आत्मा तो वहां पर वह विस्तार को प्राप्त हुआ, वहां भी उसके नियत प्रदेश पने में कोई आंच नहीं आई है। हाँ, केवली समुद्घात का वह समय ऐसा है जब कोई जीव और उसमें केवल ज्ञान प्राप्त करे, तो कोई केवली, प्रत्येक केवली नहीं, कोई केवली उस एक समय के, हाँ वो सब उसमें निमित्त की बात है, कर्म की आयु कर्म आदि की स्थिति पूरी करने के निमित्त से वह वहां उसका अपना प्रदेशत्व गुण की उस पर्याय का उस समय में लोक प्रमाण व्यापक विस्तार होता है। लेकिन सिद्ध होने पर भी अंतिम शरीर से कुछ न्यून परिमाण में वह जीव साधी अनंत काल तक उस स्वयं आकार में रहता है। ये सारी चर्चा अपनी आई थी। इसमें से एक पॉइंट निकालना है। पॉइंट ये निकालना है कि ये जो संकोच विस्तार है, ये संकोच और विस्तार का जो परिणमन होता है, तो ये संकोच विस्तार के परिणमन में निमित्त कौन है कि वर्तमान शरीर, ठीक है ना, निमित्त है उसका वर्तमान शरीर। तो उसी में से ये बात आगे बढ़ी कि वर्तमान शरीर के संयोग रूप निमित्त होने पर जीव के स्वयं नियत प्रदेशी पने में संकोच विस्तार पाया जाता। कहाँ? पर्याय पर्याय। तो उसमें निमित्त शरीर है, लेकिन ऐसे निमित्त रूप अनेक शरीरों में भी रहने पर यह आत्मा ने अपने स्वधर्म व्यापक पने को नहीं छोड़ा है। ये शक्ति का क्रम यहाँ क्यों आया, अपन वो विचार करते थे कि ये स्वधर्म व्यापक है, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि स्वरूप है। ये बात तो पहले से ही कहते आए हैं, जीवत्व चिति दृषि ज्ञान कहते आए हैं। फिर यहाँ इस बात को कहने का क्या तात्पर्य? पहले कह दिया ना, चिति स्वरूप है, दृषि ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वीर स्वरूप है। मनुष्य शरीर में रहने पर भी वो अपने धर्म, हाँ,
तो ये शरीर की चर्चा कहाँ से उठी कि पिछली उठी ना नियत प्रदेशत्व में। नियत प्रदेशत्व में परिणाम में संकोच विकास की जो अवस्था पाई जाती है, वो संकोच अवस्था की अवस्था में वर्तमान शरीर निमित्त कहा। तो शरीरों में रहा है, ये बात सामने आ गई। तो शरीरों में रहने पर भी इसने अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि स्वधर्मों में व्यापक पने को कभी छोड़ा नहीं है। और ऐसे व्यापक पने को जिसने दृष्टि में लिया, वो चर्चा भी कहा कि उसके शरीर का संबंध छूटकर अशरीरी मुक्त दशा हुए बिना नहीं रहती। आत्मा शरीर के धर्म में रहा ही नहीं है। धर्म माने क्या कि शरीर के धारण किए हुए भावों में आत्मा रहा नहीं है। शरीर के धर्म माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये शरीर के धर्म। और यह आत्मा ज्ञान सुख चारित्र स्वरूप, ये जीव के आत्मा के धर्म। तो जब यह आत्मा शरीर के धर्म में रहा ही नहीं है, तो फिर यह बात कहाँ रही कि आत्मा शरीर की क्रिया करे। अब पॉइंट ये आगे बढ़ता है। अकेले स्वधर्म व्यापकत्व में ये बात तो अपन ने समझी कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अपने निज धर्मों में ही पसर करके व्यापक हो करके यह आत्मा सदा काल रहा है, रहा था, रहा है, रहेगा। तो फिर उसमें से अर्थ क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला कि ये शरीर के संयोग में तो रहा, पर शरीर के धर्मों में ना रहा, अपने स्वधर्मों में रहा। तो फिर यह आत्मा शरीर की क्रिया करे, भाषा बोली जाती है, वह शरीर का धर्म है, किस जीव का नहीं। तो शरीर की क्रिया करे। मैं अब अपवास करूं, मैं आज एक समय भोजन करूं, मैं 4 हाथ भूमि देख करके चलूं, ये बात कहां से रह गई? विचार में तो लो, सिद्धांत के तराजू पर तोलना तो पड़ेगी ना बात। जब तक सिद्धांत के तराजू पे तोलेंगे नहीं, तो बात का यथार्थ तोल क्या है, यानी उसका निर्णय क्या है, वो कैसे होगा? पूरा जीवन इसमें चला जाता है अपना, किसी और का क्या कहना, अपना क्या, यों करो, यों करो, यों करो, यों करो। 4 हाथ भूमि देख के चलो, इधर तुमने देखा नहीं, देखो ये हुआ, ऐसा हुआ, बराबर पानी छानना, बराबर भाषा बोलना, हितमित प्रिय वचन बोलना आदि इत्यादि प्रकार की क्रियाओं के ठेकेदारी तुमने क्यों ले ली भाई? तो ना करें ये। अरे तुम करो कि ना करो, तुम करने वाले हो कौन? यदि 4 हाथ भूमि देखकर चलने रूप अथवा सामने चलते हुए एकदम झींगा आया उड़कर और तुम्हारा कदम रुका, तुम्हारा इसलिए कहने में आ रहा शरीर संयोग में है, तो वह जो कदम रुका वह तुम मैं रोकूं इस राग के विकार भाव से भले तुम पर्ण में हो विभाव रूप से, लेकिन वह शरीर के पैर का ऐसे रुकना वह तुम्हारा कार्य कभी नहीं। और शरीर और पैर का पड़ जाना वो भी तुम्हारा कार्य क्यों नहीं है? कोई लॉजिक तो होगा कि हाँ है ना, आत्मा शरीर के धर्म में कभी रहा ही नहीं है। जब ये बात कही तो वह उसका करे, वह क्योंकि उसका धर्म क्या है? शरीर का। परमाणु की तरफ से कहो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और यह स्कंद जो अभी हाँ ये जो शरीर है उस स्कंद से देखो तो ये रक्त मांस मज्जा वाला है। इसमें आत्मा कहाँ से आया? तो शरीर की कोई भी क्रिया, चाहे वो हिंसा रूप हो अहिंसा रूप हो, बोलने में सत्य वचन रूप हो असत्य वचन रूप हो, आदि इत्यादि जितनी क्रियाएं हैं उनमें आत्मा व्यापक ही नहीं, तो फिर उन क्रियाओं का कर्ता कैसे? तो इसमें तो चरणान योग ही उड़ जाता है कि नहीं, चरणान योग उड़ नहीं जाता, जम जाता है। चरणान योग तो तुमने उड़ा रखा है।
वहां पर स्वरूप आलम्बन से वर्तती हुई अकषाय परिणति के साथ रही हुई कषाय परिणति, उस कषाय परिणति के अनुरूप होती हुई शरीर की क्रियाओं का वर्णन करके तुम्हारी कषाय की भूमिका का और उस समय में वर्तती अकषाय भूमिका का वर्णन है चरणानियोग। तुमसे किसने कहा ये शरीर की क्रियाएं करवाने का नाम है चरणानियोग? अभी तो चरणानियोग क्या है ये चरणानियोग पढ़ने वाले को पता नहीं लगा। तो देखो प्रश्न आ गया, इसमें सभा में से प्रश्न आ गया। इसमें तो क्रिया उड़ जाती है ना। मैं उपवास करता हूँ, एक समय भोजन करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, 48 घंटे तक भोजन आहार का त्याग करता हूँ, और मैं देखकर चलता हूँ, मैं देखकर उठता हूँ, बैठता हूँ, सामान रखता हूँ आदि इत्यादि सारी क्रिया ही उड़ गई है। तो यानी आपने तो 4 अनियोग में एक अनियोग को छोड़ ही दिया बिल्कुल जड़ से, ऐसा लगता है। अज्ञानवश इस जीव को ऐसा लगता है कि एक द्रव्यानुयोग की चर्चा करते रहते हो। भैया कभी चरणानुयोग भी पढ़ा करो। हाँ पढ़ा करो ना, पर चरणानुयोग में क्या तात्पर्य है वो पढ़ा करो। हम और तुम्हारा प्रश्न क्यों आया इसमें तो क्रिया उड़ जाती है। यह आत्मा कभी शरीर के धर्म में व्यापक हुआ नहीं। आत्मा स्वयं धर्म व्यापकत्व स्वरूप वाला है, अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि धर्मों में पसरता है, व्यापता है, रहता है। तो इसमें सब क्रिया उड़ गई। तुम्हारा प्रश्न क्यों आया, पहले प्रश्न क्यों आया वो समझ लो कि तुम्हारा प्रश्न इसलिए आया कि तुमने उस क्रिया का कर्ता अपने को माना है, इसलिए ये प्रश्न आया। और क्रिया का कर्ता तुमने कहां से माना है कि चरणानुयोग का अभ्यास गलत रीति से करके माना है। तुम चरणानुयोग का अभ्यास करते करते तुमको ये लगा कि ये वाली क्रिया तो होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए, जबकि वहां क्रिया के द्वारा क्रिया नहीं बताई जाती। क्रिया के निमित्त, क्रिया रूप निमित्त को बताकर कषाय की भूमिका और अकषाय परिणति की धारा ये बताने का उसमें अभिप्राय है। लेकिन नहीं तो प्रश्न हो गया। अब गुरुदेव ने जवाब कितना सुंदर दिया है देखिए। नहीं, जवाब तो हो गया। इसमें क्रिया उड़ जाती है कि नहीं उड़ जाती? सुनो, जिसकी जो क्रिया है उसकी उसी में स्थापना होती। हमने कब कहा कि पैर रोकने के तुम करता, पैर वो सामने चींटियों की लाइन देख करके चलता हुआ पैर ठिठक गया तो वो पैर के ठिठकने का रुकने के तुम करता, लेकिन उस पैर के रुकने का कर्ता बेपरमाणु है। तो जिसकी क्रिया जो है उसकी उसी में स्थापना होती है। सुनो भैया, जीव की क्रिया को जीव में स्थापित किया गया है और शरीर आदि अजीव की क्रिया को अजीव में स्थापित करते हैं। ये बात तेरे समझने में क्या तकलीफ आती है? मजा ही क्यों पड़ता है तुम्हें कि जीव को इसका कर्ता कहे तो मजा आएगा? अरे जिसका जो करता है, जिसकी जो क्रिया है, उसकी क्रिया उसके साथ स्थापित की जाती, रखी जाती है, जानी जाती है, समझी जाती है। अरे इसने क्या किया, अजीव की क्रिया जीव में मान ली है, इसलिए इसको ये प्रश्न उठ जाता है कि ये बात तो उड़ गई हमारी। शरीर की क्रिया अजीव की इसने जो जीव में मान ली है, इसलिए इसे लगता है कि ये जीव की क्रिया, खाना नहीं खाना, चलना नहीं चलना, रुकना नहीं रुकना, देखकर सामान रखना, उठाना, चलना फिरना, ये शरीर की क्रिया को जीव की मानता है। इसलिए इसको लगता है लो साहब इसमें तो मेरी क्रिया ही उड़ गई। अरे आत्मा शरीर की क्रिया करता है अथवा शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है, ऐसा जिसने माना उसने आत्मा को स्वयं धर्म व्यापक नहीं माना, अपितु जड़ शरीर के धर्मों में व्यापक माना है। इसका अर्थ क्या निकला
कि आत्मा को इसने जड़ रूप माना है और जड़ को आत्मा रूप माना है। तो ये मान्यता सही है कि गलत है? गलत है। तो गलत मान्यता से तेरे मोक्ष और सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कैसे होगा? क्यों? कि संसार क्यों चल रहा है? कि गलत मान्यता से। संसार छूटेगा कैसे? कि गलत मान्यता के मिट जाने से, यानी सच्ची मान्यता होने से। अपन तो सीधे पॉइंट पे चलो, तो सच्ची मान्यता है कि गलत मान्यता? गलत मान्यता है। जड़ को आत्मा रूप मानना गलत मान्यता है। जीव को अजीव और अजीव को जीव माना, तो इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व ही अधर्म की महान क्रिया है। आत्मा तो ज्ञानादि स्वय धर्मों में ही विद्यमान है और शरीर से पृथक है। इस प्रकार दोनों के धर्मों को भिन्न भिन्न पहचान कर, जड़ के धर्मों को और आत्मा के धर्मों को, स्वय धर्म में व्यापक आत्मा की श्रद्धा करना तो अपूर्व सम्यक्त है। वह सम्यक्त होने पर आत्मा अपनी निर्मल पर्याय में व्याप्त होता है, वही धर्म की क्रिया कही गई। शरीर आदि जड़ पदार्थ तो तीन काल में एक क्षण भी आत्मा, यानी उन पदार्थों में तो यह आत्मा तीन काल में एक क्षण भी व्याप्त नहीं हुआ है। अज्ञान दशा में रागादि को ही निज स्वरूप मानकर उसमें व्याप्त होता था। उस समय स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति का भान नहीं था। अब क्या हुआ कि मेरे आत्मा का स्वभाव तो मेरे ही अनंत धर्मों में ही व्याप्त है। विकार में या पर में निमित्तों में व्याप्त होने का मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर साधक जीव अपनी निर्मल पर्यायों में ही तन्मय होकर उनमें व्याप्त होता है। सारी चर्चा आ गई। क्या आ गई? देख लो कि यह स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति इस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। त्रिकाल विद्यमान है ना, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से भले इस स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति को पहचानता नहीं है, तथापि यह स्वय धर्म व्यापक पने से कभी खाली नहीं है। कभी जड़ रूप हुआ नहीं, अरे राग रूप न हुआ। परिणति में राग हुआ, लेकिन जीव राग रूप नहीं हुआ। यदि राग रूप हो जाए तो फिर वीतराग कैसे हो? ये हुआ ही नहीं। तो जो रागादि भाव थे उनमें व्याप्त होने का मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा स्वय धर्म व्यापकत्व स्वभाव है। तो द्रव्य में सिद्ध हुआ स्वय धर्म व्यापकत्व कैसे? कि यह स्वय धर्मों में व्यापक पना जीव का त्रिकाल स्वभाव विद्यमान है और वह गुण भी इस प्रकार का शक्ति वह भी त्रिकाल है। और ऐसी शक्ति को पहचान कर अपने स्वरूप से अभेद परिणति जो हुई, तो पर्याय में भी निर्मल परिणमन हुआ। तो वह निर्मल पर्याय में भी स्वय धर्म व्यापकत्व विद्यमान है। ऐसी एक शैली है। हमेशा हर शैली में, हर शक्ति के प्रकरण में हमेशा गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं, अपने को भी घटित करना चाहिए कि प्रत्येक शक्ति यहाँ जो शैली है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में विद्यमान है। रागादि में वह तन्मय होकर व्याप्त नहीं होता। कौन? ज्ञानी साधक, जिसकी पर्याय में स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति का निर्मल परिणमन खिल गया है, वह कभी रागादि में तन्मय होकर व्याप्त नहीं होता। रागादि होते हैं, वे दूर होकर के उसे अल्प काल में मुक्त दशा हो जाती है। अब अगला प्रश्न आया, ये वाला प्रकरण हो गया, क्रिया उड़ जाती है वाला। अब प्रकरण आ गया थोड़ा सा आगे, दूसरा। आत्मा तो स्वय धर्म में सदैव विद्यमान ही है, तो फिर उसे धर्म करने को क्यों कहते हैं? जब आपने हमें फरमाया कि यह आत्मा तो अनेक प्रकार के शरीरों में संयोग में रहा, कभी गाय, बैल, बकरी, भैंस, शेर,
चीता, चूहा, चीड़, मक्खी, कौआ, कुछ भी, और देवादि में गया और मनुष्य में रहा और नरक में रहा। तो अनेक प्रकार के शरीरों के संयोग में भी ये तो स्वधर्म स्वरूप ही रहा, अपने धर्मों में ही व्यापक रहा, और इसके स्वधर्म में आत्मा विद्यमान है, ऐसा आपने फरमाया। तो फिर अब धर्म करने की क्या बात है ही? तो उसका उत्तर देखो उत्तर कहते हैं गुरुदेव श्री। इसमें 18वीं गाथा का संदर्भ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत समझने लायक है। कोई प्रमाद हो तो छोड़ देना, बहुत अच्छा चर्चा आने वाली है। देखो, आत्मा सदैव स्वधर्म में विद्यमान है ऐसा भान करे, तब तो उस जीव को पर्याय में भी सम्यक दर्शन आदि धर्म होते ही रहे। द्रव्य स्वभाव से आत्मा त्रिकाल अपने ज्ञानादि धर्मों में व्याप्त है, इस सत्य से कोई इनकार नहीं है कि यह द्रव्य स्वभाव से इस आत्मा को देखा जाए तो यह आत्मा तीनों काल सदा काल अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता आदि में आदि अनंत धर्मों में व्याप्त है, किंतु अनादि से अज्ञानी को उसका भान नहीं है। अज्ञानी क्या मान रहा है, वो पीछे आ गई चर्चा, कि ये शरीर में अपने को व्यापक मानता है। उंगली में आलपिन छिले तो मानता है मेरे को छिल गई, मच्छर काटे तो मुझे आज मच्छरों ने रात भर बहुत काटा। ऐसा देखो, यह वचन बोलना अलग बात है और मान्यता अलग बात है। ज्ञानी इस मान्यता से छूट गया होने पर और स्वरूप का स्वादिया संचेतन और भान प्रतीति होने पर भी भाषा बोलता है, भाषा को छोड़ देना, भाषा की बात नहीं, लेकिन वहां पर जो एकत्व दौड़ रहा है उसकी बात है। तो अनादि से अज्ञानी को उसका भान नहीं है, किसका? अपने स्वधर्मों में व्यापक पने का। इसलिए उसे पर्याय में माने वर्तते हुए वर्तमान व्यक्त अवस्था हालत में निज धर्म का अनुभव नहीं होता। इसलिए उससे कहते हैं कि तू अपने निज धर्म को पहचान कर उसका अनुभव कर, तो तुझे पर्याय में सम्यक दर्शनादि धर्म होंगे। ये प्रश्न, ये उत्तर आया ना। उत्तर कहाँ से आया? कि प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? कि जब आप कह रहे हो कि यह स्वधर्म व्यापक पना तो इसको सदैव बरतता ही है, तो फिर धर्म करो, अपने स्वरूप के धर्मों में व्यापक पने का भाव प्रकट करो, ये क्यों कह रहे हो? अभी अपन सीधा शक्ति की शैली में से मिलाते हैं कि द्रव्य में यह शक्ति त्रिकाल विद्यमान है, स्वभाव भी इसका त्रिकाल इसी रूप है, और पर्याय में यदि इस स्वधर्म व्यापकत्व को स्वीकार करे तो पर्याय में भी वह स्वधर्म व्यापक बना प्रकट होए। तो हम यूं पूछ रहे हैं, प्रश्नकार का कहना है कि हमारा इतना सा प्रश्न है कि जब यह आत्मा निगोद से लेकर के अनेक प्रकार के शरीरों के संयोग में रहा, तो भी इसमें अपने स्वधर्म व्यापक पने को छोड़ा नहीं है। तो जब छोड़ा नहीं है तो पर्याय में प्रकट करो, ये क्यों कह रहे? हाँ, तो उसका उत्तर है, उत्तर के लिए 18वीं गाथा का संदर्भ लिया है गुरुदेव ने, वो अपन देखेंगे। थोड़ा अपन इस विषय को और थोड़ा मथ रहे थे कि जिससे विषय अपने चित्त में स्पष्ट हो जाए कि स्वधर्म व्यापक पना पर्याय में प्रकट करने की क्यों जरूरत है जब वो है ही स्वभाव में। प्रश्न ये है। तो कहा कि वो है तेरे स्वभाव में स्वधर्म व्यापक पना, पर तेरे को स्वीकार कहाँ है? तेरे को तो शरीर आदि में व्यापक पने स्वीकार है, अपना आत्मा स्वीकार नहीं। आत्मा स्वीकार नहीं, वह आत्मा जो अपने धर्मों में व्यापक है वो तुझे स्वीकार नहीं। तुझे तो ये रक्त मांस मज्जा का ये शरीर है ना, इस शरीर में ही मैं व्याप्त हूँ, ऐसा तेरी मान्यता में वर्त रहा है। तो तुमको अज्ञानी को भान नहीं है, इसलिए पर्याय में निज धर्म का अनुभव नहीं होता। तो अब इस अज्ञानी को क्या उपदेश रह गया? अब पॉइंट ये आ गया, उसने तो प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर भी आ गया। अब उस अज्ञानी को कर्तव्य क्या, कर्तव्य मान क्या, अब क्या करना चाहिए?
कि यह करना चाहिए कि स्वीकार करो कि मैं तो अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, ईश्वरता आदि अनंत गुणों में व्यापक रहने वाला, व्यापक रहा हुआ ही हूं, ऐसा स्वीकार करना है। तो तेरे पर्याय में सम्यक दर्शनादि धर्म प्रकट होंगे। अब देखो इसकी चर्चा। समय सार की 18वीं गाथा की टीका में भी इसी शैली का प्रश्न पूछा गया है। क्या देखो कि ज्ञान स्वरूप आत्मा के निरंतर सेवन नाम अनुभवन का उपदेश दिया है। तो वहां शिष्य पूछता है कि प्रभु, आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप से एक मेक है, पृथक नहीं है। आपने ही फरमाया है कि यह आत्मा वस्तु अपने ज्ञान स्वभाव के साथ तादात्म्य रूप है। तादात्म्य का अर्थ जो नया शब्द किसी को लगता हो तो उसमें ऐसा है, 3 शब्द हैं। तादात्म्य रूप, तद आत्म रूप। तद माने उसके अपने ही रूप, आत्म रूप माने अपने ही रूप, उसके अपने ही रूप है। जैसे शीतलता पानी से तादात्म्य रूप है, मिठास शक्कर से तादात्म्य रूप है, खारापना नमक से तादात्म्य रूप है, ऐसे ज्ञान और आत्मा तादात्म्य रूप है। तादात्म्य रूप है माने एक में एक ही है। बोलो, खारे पने और नमक में 2 पना कहाँ है? एक में एक है ना। ऐसे यह ज्ञान के साथ आत्मा तो एक मेक ही है, पृथक नहीं है। एक मेक शब्द आता ना, एकम एक, एकम एक मेक माने एकम एक, एकम एक माने वह का वही, वही वही। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, नमक कहो कि खारापन कहो, मिठास कहो कि शक्कर कहो, एकम एक है, तो पृथक नहीं है। इसलिए ज्ञान का सेवन करता ही है। ये आत्मा और ज्ञान जब एक मेक है, उसमें ज्ञान में और आत्मा में तादात्म्यपना है, तो पर्याय भी तो उसका सेवन कर ही रही है, ऐसा उसका प्रश्न है। 18वीं गाथा समय सार जी परमागम में से। तो फिर उसे ज्ञान की उपासना करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? यह आत्मा कैसी कि ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिणमन ज्ञान रूप है कि नहीं? तो ज्ञान रूप परिणम, तो ज्ञान का सेवन करो, ज्ञान की उपासना करो। अरे हम तो ज्ञान रूप परिणम रहे हैं, ज्ञान हमारा स्वभाव है और स्वभाव को धरने वाले हम द्रव्य हैं, ज्ञान का सेवन तो हो ही रहा है, फिर ये उपासना करो, यह उपदेश क्यों दिया जाता है? तो आचार्य देव उसका समाधान करते हैं, गुरुदेव श्री अपने को समझाते हैं। तब उसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है भैया जैसा तू मान बैठा है। तूने ये सोच लिया कि देखो ज्ञान का परिणमन चल रहा है और ज्ञान स्वभावी हूं मैं और ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान का सेवन कर तो रहा हूं मैं, कैसे? जान जान कर। तो ज्ञान का सेवन चल रहा है, फिर ज्ञान की उपासना करो, यह आप क्यों बात कहते हो? तो कहा कि सुनो भाई, यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तादात्म्य का अर्थ अपना हो गया, उस ही रूप है, तथापि एक क्षण मात्र भी ये ज्ञान का सेवन नहीं करता है। लो साहब, अब प्रश्नकार का प्रश्न है कि मैं ज्ञान का सेवन तो निरंतर करता हूं, क्यों? कि मैं तो ज्ञान करता ही रहता हूं, पुस्तक का, मंदिर का, देव का, गुरु का, सास का, दिव्य ध्वनि का, समूह शरण का, स्त्री का, पुत्र का, कुटुंब का, सबका ज्ञान करता हूं कि नहीं करता? तो मेरे तो ज्ञान का सेवन चल रहा है, उसका प्रश्न ये। आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया सुनो जरा शांति से, कि यद्यपि कि तुम आत्मा वस्तु ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप हो, तो भी तुमने क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप हेतु बताओ क्यों नहीं किया। सुनो, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्वयं बुद्धत्व के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है।
बोधित बुद्धत्व के कारण बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो तुम दुनिया को जानते हो, समूह शरण को जानो, देव गुरु शास्त्र को जानो, दिव्य ध्वनि को जानो, साधर्मी को जानो, घर को जान, कुटुंब, पैसा, सोना, जेवर सब जानो। तो जानना तो हो रहा है, लेकिन जानना होने पर भी स्वयं बुद्धत्व का कारण न होने से, यानी स्वयं बुद्धत्व नहीं होने से ज्ञान ही नहीं हो रहा, अज्ञान हो रहा है। लो साहब, ये बात निकल के आई है। वो उसने प्रश्न कहाँ पूछा था कि जब ये स्वधर्म व्यापक स्वरूप है ही, अनेक शरीरों में रह करके भी ये पर धर्म व्यापक हुआ नहीं, स्वधर्म व्यापक ही है, तो फिर इसके स्वधर्म का व्यापकपना चल ही रहा है, तो इसमें नया क्या करना है अब हमें। तो कहा कि स्वधर्म व्यापकपना चल तो रहा है, लेकिन तू स्वधर्म व्यापकपना मान कब रहा है? तू तो शरीर धर्म व्यापकपना मान कर बैठा, राग विभाव भाव में व्यापकपने मान के बैठा है। तो उधर 18वीं गाथा का संदर्भ देकर कहा कि वहां भी ऐसा प्रश्न हुआ कि जब ज्ञान और आत्मा तादात्म्य रूप से एक मेक है, तो ज्ञान का सेवन तो हो ही रहा है। वो ज्ञान रूप परिणमन को ज्ञान का सेवन कह रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञान पर्याय में ज्ञान स्वरूप का बुद्धत्व जब तक ना हो, बुद्धत्व माने उसकी बोधि जब तक ना हो, अपनी ज्ञान अवस्था में अपने ज्ञान स्वभाव की बोधि, उसका जानना, उसका अनुभव नहीं है, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं की। अनादिकाल से यह ज्ञान स्वरूप जीव अज्ञानी रहा है, अपने को नहीं जानता। बहुत अच्छा वहाँ 18वीं गाथा से लिया है। देखो, स्वयं बुद्धत्व कहो अथवा बोधित बुद्धत्व, दो शब्द आए हैं। स्वयं बुद्धत्व माने स्वयं बोधि स्वरूप है, उसकी बोधि नहीं इसको। स्वयं कौन है? बोधि माने जानना, ज्ञान स्वरूप। तो स्वयं बोधि स्वरूप है, उसका बुद्धत्व प्रकट न हुआ इसको। एक शब्द से ये कहा, दूसरे में भी यही कहा, अथवा लगाया ना, बोधित बुद्धत्व, मैं जानन स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जान रहे, पर पदार्थों की प्रसिद्धि से अपने को ज्ञान स्वरूप मानता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि इसको नहीं है, जिसका नाम बोधित बुद्धत्व नहीं। तो कहते हैं भैया, ज्ञान की उत्पत्ति तो स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधित बुद्धत्व के कारण पूर्वक ही होती है। अर्थात सरल करते हैं, आत्मा स्वभाव से तो सदैव ज्ञान स्वरूप होने पर भी पर्याय में अनादि से अज्ञान का सेवन कर रहा है, किंतु ज्ञान स्वभाव उन्मुख होकर पर्याय में कभी एक क्षण भी अपने स्वभाव सामर्थ्य का उसका सेवन नहीं किया, और जब तक पर्याय में ज्ञान स्वभाव का सेवन न करे, तब तक वह आत्मा अज्ञानी है। आ गया ना, स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधित्व बुद्धत्व कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये सर्वज्ञ का वचन है। तो देखो, तब तक वह आत्मा अज्ञानी है जब अंतरोन्मुख होकर पर्याय को ज्ञान स्वभाव में एकाकार करके उसका सेवन, यानी उसकी श्रद्धा, उसका संचेतन नाम ज्ञान, उसमें एकाग्रता नाम लीनता करे, तब आत्मा ज्ञानी होता है। इसलिए इसका उपदेश दिया गया। इस प्रकार पर्याय में ज्ञान नया प्रकट होता है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा को स्वधर्म व्यापक कहा, सो उसमें भी इसी प्रकार समझना क्या कि स्वभाव से अपने स्वधर्म में त्रिकाल व्याप्त होने पर भी उसका भान करो, भान करे तो पर्याय में उसका निर्मल परिणमन प्रकट हो और धर्म प्रकटे। अभी कहा था ना, ज्ञान नया प्रकटा। क्या ज्ञान नया प्रकटा? कि ज्ञान को ज्ञान संचेतन करता हुआ नया ज्ञान प्रकटा।
अपने ज्ञान स्वभाव का अपनी ज्ञान पर्याय में अनुभव रूप दशा में निर्विकल्प अवस्था में स्वरूप संचेतन करता हुआ जो ज्ञान प्रगटा, ये नया प्रगटा। ऐसे त्रिकाल स्वभाव से यह जीव स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति स्वरूप तो है, लेकिन यह स्वधर्म व्यापक पने का जब भान हुआ तो पर्याय में स्वधर्म व्यापक पने रूप निर्मल परिणमन प्रकट हुआ, धर्म प्रकट हुआ। इस प्रकार निर्मल पर्याय को साथ लेकर इस शक्ति का वर्णन किया है। यह बात अनेकों बार स्पष्ट की गई है। हर शक्ति के संदर्भ में यह चर्चा स्पष्ट की गई है कि उस शक्ति स्वरूप आत्मा को पहचान कर उसका आलम्बन लेने से वर्तती हुई ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियों का परिणमन होता है। निर्मल पर्याय को साथ लिए बिना शक्ति की प्रतीति किसने करी कि ऐसी शक्ति का मेरा स्वरूप है, कौन जानता है? ज्ञान, तो ज्ञान कब ज्ञान रूप हुआ कि ज्ञान जब अपने ज्ञान स्वरूपता को जानता प्रकटता है, वह ज्ञान स्वरूप ज्ञान, अन्यथा सब अज्ञान है। देखो, प्रतीति करने का कार्य तो निर्मल पर्याय में ही होता है, इसलिए निर्मल पर्याय को साथ लेकर प्रतीति करे, उसी को आत्मा की सच्ची प्रतीति होती है। यहाँ प्रतीति का अर्थ निर्मल सच्ची सम्यक प्रतीति की बात है। तो सम्यक प्रतीति कब होगी कि अनुभव दशा में जैसा स्वभाव है वैसा संचेतना में आए, स्वाद रूप होए, तो वहां प्रतीति हो। यानी निर्मल परिणमन के बिना, निर्मल पर्याय के अनुभवन के बिना प्रतीति सम्यक नहीं होती। उसी को आत्मा की सच्ची प्रतीति होती है। पर्याय में किंचित मात्र निर्मलता नहीं हुई हो और अकेली शुद्ध शक्ति की प्रतीति करने जाए तो उसे सच्ची प्रतीति नहीं होती, किंतु एकांत हो जाता है। बहुत गंभीर है ये 1.5 लाइन। 1.5 लाइन उनके लिए बहुत गंभीर है जिनको निश्चयाभास जैसा मिथ्या दर्शन प्रवृत्त हो रहा है, उनके लिए गंभीर है। मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ। अभी पर्याय में निर्मलता हुई नहीं, क्योंकि निर्मल स्वभाव का आश्रय लिया ही नहीं। तो निर्मल स्वभाव के आश्रय बिना तो निर्मलता होती नहीं है। अब राग की प्रसिद्धि वाली विभाव रूप असुचि दुख के कारण रूप मलिन पर्याय में ही वर्तता हुआ यों कहता है, मैं त्रिकाल सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। पवित्रता अपवित्रता मेरे में आई नहीं, मैं कभी अपवित्र हुआ ही नहीं। ये सारी चर्चा, ये सारा विचार, ये सारा इसका चिंतन कहाँ खड़ा है? अपवित्र पर्याय। राग का अंश भी है ना। वो जैसे एक भगोना बहुत अच्छा दूध, 100 किलो दूध औंटकर 20 किलो बनाया, 40 किलो बनाया, जो बनाया उसमें बढ़िया केसर आदि मेवा आदि डले हुए हैं, और एक बूंद जहर की तो दूध है कि जहर है। ऐसे इस जीव के अनंत गुणों के परिणमन में साथ में एक राग का अंश भी वर्त रहा है, तो वह असुचि परिणमन है, अपवित्र परिणमन है, मलिन परिणमन है। और मलिन परिणमन में मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, पर्याय का पर्याय जाने मैं कौन? अरे तू है कहाँ, किससे बात कर रहा है भाई? बहुत गंभीरता से यह जैन शासन में कहे गए वस्तु स्वरूप को पचाना बहुत ही गंभीर है। एकदम हवा में उड़ के नहीं। कोई को पर्याय का इतना रस होता है तो वो उसमें ही पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता है। क्या सब भैया ये आपको आकुलता अनाकुलताएं हैं, आपको सब सगवड़ता है, सब आपको आराम है, इसलिए ये बातें सूझ रही हैं। कोई यूं कहता हम तो इतनी प्रतिकूलता में पड़े, हम कहां से धर्म कर लें साहेब। ये पर्याय में बिल्कुल ऐसे समझो लिपट गया है, और कोई पर्याय को दो किसी भाव के नहीं रहा। वो कह रहा पर्याय में होगी, मैं तो त्रिकाल सिद्ध समान। अरे सुनो भैया,
पर्याय की निर्मलता पर्याय के आश्रय से नहीं आएगी, और पर्याय में निर्मलता हुए बिना यह निर्मल भगवान आत्मा दर्शन देगा नहीं। बहुत जिम्मेदारी का काम है। पर्याय में लिपटे रहने से निर्मलता नहीं आएगी, और पर्याय की निर्मलता स्वरूप के अवलंबन से आती है, और उस स्वरूप के अवलंबन से उपजी निर्मलता के बिना मैं शुद्ध हूँ करे तो सच्ची प्रतीति नहीं होती, किंतु एकांत होता है। गंभीर बात, यही थोड़ी चूक हो जाती है। इसलिए देखो, आत्मा अपने स्वधर्म में ही व्यापक है, किसी पर के साथ उसका संबंध नहीं है। अज्ञानी ऐसा कहते हैं। कोई पहलू गुरुदेव छोड़ते नहीं, ये भी समझ लो। एक पहलू को 8 लाइन का, भैंस मर गई हो, उसके चमड़े का गोफन बनाकर कोई हिंसा करे, समझ लो उस भैंस के चमड़े का कुछ ऐसा बनाया कि जो अन्य जीवों की हिंसा में कार्य आता है। गोफन मुझे नहीं मालूम क्या होता है, जो भी जानते होंगे उन्हें समझ आ गई होगी, लेकिन मेरे समझ में ये बात आई है कि भैंस मर गई, उसका निकाला चमड़ा, और चमड़ा निकालकर कोई ऐसी चीज बनाई जिसमें अन्य जीवों की हिंसा होती है। जाल वगैरह बनता है, जैसे मछली पकड़ने का जाल बने, कोई इस प्रकार का कोई काम किया हो। तो अब कोई उस भैंस के मर गई भैंस, उसका चमड़ा निकाला, चमड़ा निकालकर कोई ऐसी चीज बनाई और हिंसा करे, और कहे कि उसका पाप भैंस के जीव को भी लगता है। देखो, ये मूर्ख जीवों की बात देख लो भैया। ऐसा कहे, हम तो पाप कर ही रहे, हमें भी लग रहा है, भैंस को भी लग रहा है, क्योंकि चमड़ा भैंस का है। अरे मूर्खानंदो, उन्होंने तो आत्मा को शरीर के धर्म रूप माना है, तब तो ये बात कह रहा है। जब भैंस का आत्मा उस शरीर में था, तब भी उस शरीर की क्रिया के कारण उसे पाप नहीं लगता था। बोलो, जब भैंस का आत्मा उस भैंस रूप शरीर में था और चलता था, वो चारा खाने जंगल में जाता था, वहां उसके पैरों के तले आकर के जीव आदि मर गए थे, इसका उसे पाप नहीं लगता था। परिणामों का पाप है। शरीर आत्मा के कारण नहीं हुआ है, किंतु शरीर तो परमाणु की रचना है। आत्मा का धर्म कहो अथवा कि पाप कहो क्या कि पुण्य कहो, ये शरीर में नहीं रहते भाई। आत्मा शरीर रहित त्रिकाल अपने स्वरूप में है, उसे जाने बिना शरीर आदि को वास्तव में छोड़ा नहीं कहा जा सकता। थोड़ी चर्चा ये लेते हैं, समय भी है अभी, बहुत अच्छा है। देखो, काय से किए हुए पाप को मैं छोड़ता हूं। ये वो प्रतिक्रमण आदि के पाठ करता है, आलोचना पाठ पढ़ता है और कहता है कि काय से किए हुए पाप को मैं छोड़ता हूं। तू कौन सा ठेकेदार है भैया काया का? वो वहां पर भी जो अर्थ रहा है उसे नहीं पकड़ता है। वहां काय से किए हुए पाप को मैं छोड़ता हूं, वे दुष्कृत हो मिथ्या हो, बोलता है कि नहीं बोलता? तो वो काय से किए गए पाप को छोड़ता हूं, अर्थात काय के निमित्त से उस समय में जो मेरे परिणामों में मलिनता रूप अथवा के जो तीव्रता कषाय की हुई, उसको मैं छोड़ता हूं, क्योंकि वह मेरा स्वरूप नहीं है। तो काय से छोड़ता हूं कि पुण्य करके कि ना स्वरूप का आलम्बन ले, वो प्रतिक्रमण है। अभी तो लोगों को लगता है कि पाप छोड़ करके पुण्य परिणाम किया तो अच्छा किया, धर्म हो गया। कुछ अच्छा ना हुआ, कुछ धर्म ना हुआ। देखो, काय से किए हुए पाप को मैं छोड़ता हूं, ये तो किसकी बात है? ये पाठ में जो चर्चा आती है ना, उसमें क्या अंतरंग अभिप्राय है कि चैतन्य स्वभाव के भान पूर्वक काया की ओर का राग छूट जाए, उसकी बात है। और उसके बदले अज्ञानी तो शरीर से ही पाप होना मानता है, और शरीर को मैं छोड़ूं ये भी मानता है। मैं तो इसको क्या क्रश कर दूं, शरीर को आहार आदि छोड़ दूंगा और क्रश कर दूंगा शरीर को। तू कौन भाई?
अरे वास्तव में वह शरीर को नहीं छोड़ रहा। एकदम कठिन लाइन आने वाली है, दिल थाम के बैठ जाना सब लोग। वास्तव में वह शरीर को नहीं छोड़ता, शरीर को ग्रस नहीं करता, किंतु उल्टा शरीर के साथ एकता बुद्धि करके मिथ्यात्व का सेवन करता है और आत्मा के सम्यक दर्शन आदि धर्मों का त्याग करता है। धर्म का त्यागी है। बहुत अनुकूलता ऐसी हो तो काय को याद आएगी, वो प्रतिकूलता हो तो आत्मा पहले दो कोर डालने पेट में तब तो आत्मा समझ में आए। ये सब तू पर्याय की लिपट चिपट और शरीर की एकत्व बुद्धि में कभी ये सोचता है इसे भूखा रखूं, कभी सोचता है कि इसलिए भूखा न रहे, और फिर कहे कि मेरे भूखे रहने से धर्म होता है। तो तूने तो उस शरीर के साथ एकता बुद्धि करके मिथ्यात्व का सेवन किया और सम्यक दर्शन आदि धर्मों को छोड़ दिया है। भाई पहले शरीर के साथ की एकत्व बुद्धि तो छोड़, काया से भिन्न आत्मा को तो जानो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि काया को छोड़ने का अर्थ क्या होता है। काया ही मैं हूँ, इस प्रकार जो काया को अपना माने, काया नाम शरीर, काया को अपना माने वह उसे छोड़ेगा कहाँ से। काया मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने ज्ञानादि अनंत धर्मों में ही विद्यमान हूँ, काया रूप में कभी हुआ ही नहीं हूँ। कारमाण काया में भी मैं कभी नहीं रहा, मैं तो सदैव अपनी चैतन्य काया में ही विद्यमान हूँ। इस प्रकार जो देह से भिन्न चैतन्य तत्व का ज्ञान करे, उसने श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से काया को छोड़ दिया है। इसलिए हे जीव, शरीर से अत्यंत भिन्न और अपने अनंत धर्मों से सदैव अभिन्न ऐसे अपने स्वभाव का ऐसा निर्णय कर कि जिससे शरीर का संबंध छूटकर अशरीरी सिद्ध दशा की अवश्य प्राप्ति हो। शरीर आत्मा का निवास स्थान नहीं है, ज्ञानादि अनंत धर्म ही आत्मा का निवास स्थान है, उसी में आत्मा रहता है। अज्ञानी ऐसे अनंत धर्मों का निवास स्थान छोड़कर जड़ शरीर में अपना निवास स्थान मतलब व्यापकपना मानता है, तथापि वह भी कोई जड़ में तो नहीं रहता। अज्ञानी भी अनंत काल से अनादि से कभी जड़ में रहा ही नहीं, ये तो अपने अज्ञान भाव में रहता है। एक जगह ये हिजड़े की कोई चर्चा आई है, अपन आगे बढ़ जाते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, वही चैतन्य के निवास स्थान की बात है। अंतिम पैराग्राफ इस स्वधर्म व्यापक शक्ति का कि अपने अनंत धर्मों में अपना निवास है, उसे न मानकर जो जड़ शरीर आदि में अपना निवास मानते हैं, वे स्थूल अज्ञानी हैं, उन्हें जैन धर्म की गंध तक नहीं है। लो साहब, वो जैन होने के नाम पर शरीर आदि में अपना निवास मानता हुआ शरीर के द्वारा ही धर्म की प्रवृत्ति मानता है, उसके लिए कहा आचार्य परमात्मा ने, गुरुदेव श्री ने, कि उसे जैन धर्म की गंध तक नहीं है, वह तो अजैन धर्मी है, यानी कि मिथ्या दृष्टि है। खरगोश जैसा कोमल अथवा मगर जैसा कठोर, रीछ जैसा काला अथवा हंस जैसा सफेद आत्मा कभी हुआ ही नहीं है। आत्मा तो अपने अनंत धर्मों में ही विद्यमान है। आत्मा अनंत धर्मों में विद्यमान है, ऐसा कहने से अनंत धर्म और उनमें रहने वाला ऐसी भिन्न भिन्न दो वस्तुएं नहीं समझना चाहिए, किंतु आत्मा स्वयं अनंत धर्म स्वरूप है। अनंत धर्मों से भिन्न अन्य कोई आत्म तत्व नहीं है। ऐसे अनंत धर्म स्वरूप एकाकार अपने आत्मा को सम्यकतया पहचानना, वह अनेकांत है और उस अनेकांत का फल
परम अमृत है। अर्थात आत्मा को पहचान कर उसका अनुभव करने से परम आनंद रूप अमृत का स्वाद अनुभव में आता है। इस प्रकार यहाँ 25वीं स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अगली अपनी चलेगी, नाम अकेला मैं पढ़ देता हूँ। साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। 3 प्रकार के धर्मों की चर्चा इसमें आई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत